अच्छा, टॉपिक में लिखिए। उससे पहले कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम मीन्स क्या? चार्ज वायर, चार्ज रॉड, रिंग, चार्ज स्फीयर, चार्ज डिस्क, सीट, ये सब ना। तो सबसे पहले इसका इंटेंसिटी देखने से पहले एक डिफाइन करेंगे हम लोग चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी। ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए भी चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है। अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, इतना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट एरिया क्या? तो नंबर डेंसिटी हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर डेंसिटी। उससे उतना मतलब नहीं, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए नहीं यूज किया जाता है डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिंपली डेंसिटी बोला जाता था तो तुरंत मुंह से निकलता है मास बाय वॉल्यूम ना। ऐसा थोड़ी है, कोई भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी बॉडी पर तो उससे रिलेटेड डेंसिटी डिफाइन होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इस बॉडी में तो मास, मैसिव डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी बोल देते थे। और फॉर्मूला पूछो तो उसमें भी एक बात, एक कॉमन बात बोलेगा, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय लेंथ क्यों नहीं, मास बाय एरिया क्यों नहीं? वो भी डेंसिटी होगा। मास उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पर है, लेंथ के अलोंग है कि सरफेस पर है कि वॉल्यूम में है ना। अब वायर लोगे, थिन वायर, उसमें तो मास लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ना, वहां तो मास बाय लेंथ बोलना चाहिए आपको डेंसिटी में। कोई डिस्क लोगे, थिन सीट डिस्क, सर्कुलर प्लेट, तो उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पर हुआ। इसलिए तीन टाइप का डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग। चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए बॉडी इन थ्री वेज, आइदर अलोंग लेंथ। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए बॉडी इन थ्री वेज। क्या क्या? along length ना, on area and in volume. Hence we define three types of charge density. Three types of charge density. ठीक है, तीन तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो लेंथ के लॉन्ग, एरिया पर, या वॉल्यूम में। Hence we define three types of charge density. तो फर्स्ट में लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी चर्चा कब करोगे? When charge is distributed along length ना, such as along wire, रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। रिंग में तो देखो चार्ज वही होगा जहां मेटीरियल्स होगा, तो रिंग में मटेरियल कहां होता है? बाउंड्री पर ना, वही चार्ज होगा। यानी बाउंड्री पर मतलब लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ चार्ज, या चार्ज वायर हुआ। इस सब केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और इसको लेम्डा से डिनोट किया जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लेम्डा, और इसका डिफिनीशन है चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। क्या? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। देखो इस सब का सिग्निफिकेंस कहां होता है? कहीं इनफाइनाइट चार्ज वायर हो तो वहां वायर पर का टोटल चार्ज नहीं ना निकालने जाओगे, उस सब केस में डेंसिटी डिफाइन होता है। अब छोटा सा रूम है तो हम आदमी काउंट कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया में आदमी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम जाएंगे कहीं तो अगला को क्या बोलेंगे? आदमी काउंट करके आते हैं, डेंसिटी ना बताएंगे उसको। ठीक है,
चार्ज ऑन यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट लेंथ जो बोलते हो। और ये भी दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह से, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलना है, जब हर इक्वल लेंथ का टुकड़ा पर चार्ज भी इक्वल हो। अब मान लो 2-2 सेंटीमीटर का बहुत सारा टुकड़ा ले लिया, सब टुकड़ा पर चार्ज भी सेम है, तो बोलेंगे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। इक्वल लेंथ का एलिमेंट पर चार्ज इक्वल हो, या इक्वल एरिया के एलिमेंट पर, या इक्वल वॉल्यूम वाला एलिमेंट में चार्ज इक्वल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट कर दिए, कहीं पर कम एक्यूमुलेट किए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी हर इक्वल लेंथ या इक्वल एरिया या इक्वल वॉल्यूम वाला एलिमेंट पर चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसमें लेमडा को कांस्टेंट बोला जाएगा। क्या? इसमें लेमडा वेरिएबल। सुनो, एक बात सुनो, कभी ऐसे मत बोलना डेंसिटी ऑफ दिस वायर, चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, ये गलत बात। डेंसिटी कोई बॉडी का चीज नहीं है, बॉडी के किसी पॉइंट का चीज है। ऐसे ना बोलोगे यहां पर क्या डेंसिटी है, वहां पर क्या डेंसिटी है, इस वायर पर, इस वायर के इस पॉइंट पर क्या डेंसिटी है। समझे? डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट, न कि बॉडी। देखें, सुने कि इस रॉड का डेंसिटी क्या है, ऐसे बोलते हुए क्या बोलना चाहिए, इस रॉड के इस पॉइंट पर क्या डेंसिटी है। लेकिन जब हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम हो तो रफली बॉडी का भी बोला जाता है तो चलेगा ना। कोई बॉडी का डेंसिटी बोलती है, इट मींस दैट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब ये ऐसा बोल सकते हो। और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डेंसिटी डिफाइन होगा। ठीक है, डेंसिटी एट ए पॉइंट बात होता है। लेमडा कांस्टेंट यानी दैट इज लेमडा एट ईच पॉइंट ऑफ बॉडी विल बी सेम, लेमडा एट ईच पॉइंट of body will be same, और यहां पर डिफरेंट होगा, डिफरेंट पॉइंट पर, एट डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट लेमडा। देखो ना, देखो ऐसे कहीं लिखा हो, एक चार्ज वायर है, मान लो ये चार्ज वायर मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, और हम बोले कि इस वायर का जो लेमडा है वो इस तरह ऐसा है, यानी अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पर अलग अलग लेमडा। क्या? ये मान लो ओरिजिन है, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, तो अलग अलग पॉइंट का लेमडा अलग अलग होगा। ये पॉइंट मान लो ए है बॉडी का, ये पॉइंट बी, तो यहां पर मीनिंग हुआ लेमडा ए इज नॉट इक्वल टू क्या, लेमडा बी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो इसी तरह से लेमडा ओमडा का कोई फंक्शन होगा, वैरी करेगा वो, डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट लेमडा, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन केस में। जब कभी भी कोई, अभी तो लेमडा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, फिर बाद में सिग्मा, फिर रो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब कंसेप्ट समझो, उस सब के लिए भी अप्लाई करना, ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वाली बात जो बोला जा रहा है। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मीनिंग आप समझा कि हर पॉइंट का लेमडा
सेम होगा। उस केस में कोई पार्टिकुलर पॉइंट का लेमडा नहीं बोल के बॉडी का भी लेमडा बोल दोगे तो चलेगा, ठीक है। और होगा कितना, तो पूरे बॉडी का चार्ज यूज करना और पूरा बॉडी का लेंथ यूज करना। यूनिफॉर्म केस में लेमडा बराबर क्यू बाई एल और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वायर है जिस पर टोटल चार्ज मान लो है क्यू, इसका टोटल लेंथ है एल और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो लेमडा का ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। हर पॉइंट का डेंसिटी सेम हो तो डायरेक्ट आप टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कर लोगे। लेकिन डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट डेंसिटी हो तो फिर लेमडा का ये फार्मूला यूज नहीं होगा। तब आपको क्या करना होगा, dq बाई dx या dy इस तरह से बात करना होगा। ये इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हुआ यहां पर, ये समझिए। देखिए, जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या करना होता है ना, आप कहीं से एक छोटा सा एलिमेंट लेना, कहीं भी नहीं, जिस पॉइंट का लेमडा फाइंड करना हो उस पॉइंट के अराउंड आपको एक एलिमेंट लेना होगा। आपको मान लो यहां का लेमडा चाहिए तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लो कुछ लेंथ का। अब इस एलिमेंट पर का चार्ज पता करो कितना आ रहा है, तो मान लो dq। फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दोगे कि चूंकि dx लेंथ पर dq चार्ज तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, dq बाई dx, ये लेमडा हुआ। जिस पॉइंट का लेमडा, मान लो इस पॉइंट का लेमडा चाहिए, इसी के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट लेना, उस छोटा सा एलिमेंट पर का चार्ज निकालोगे, फिर ये काम करोगे। चलो ना करते हैं नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग, है ना।